साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, आप हमारे साथ बने हुए हैं, निरंतर अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद रीजनिंग की क्लास आपकी जाती है और सामान्य अध्ययन भी आप का साथ साथ चल रहा है और हिंदी की क्लास भी कर रहे हैं। कोशिश है कि एसएससी जीडी की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आप अच्छे नंबर लेकर के आएं और नंबर भी इतने हों कि आप ना केवल चयन तक अपितु नियुक्ति तक जाएं, आपकी ज्वाइनिंग हो। इतनी अच्छी मेहनत कीजिएगा। आप यहाँ पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। आज यह चौथी क्लास है और 3 क्लास आप तक पहुंच चुकी है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत धीरे धीरे बड़े आराम आराम से हर चीज को क्लियर करके हम चले हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो जो पहली 3 क्लासों के प्रश्न हैं उनसे अधिक अच्छे और कठिन भी कह सकते हैं, लेकिन उनको हम कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से आसानी से कर सकते हैं ये आपको सीखना है। यानी कि इसमें पुराना कुछ नहीं है, सब कुछ नया आपको मिलेगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। देखिए, यदि हम किसी को भी 10% वार्षिक दर पे पैसा दे दें, कुछ भी पैसा आप जो है किसी को दे रहे हैं, अमाउंट हमें जो है वो बाद में बनेगा, लेकिन जो हम प्रिंसिपल वैल्यू दे रहे हैं, उधार पैसा जो दे रहे हैं, वो 10% वार्षिक दर पे दे रहे हैं। और यदि हम यहाँ इसको 10% दर पे ना देखें, 11% वार्षिक दर पे दें, तो निश्चित रूप से जो ब्याज है वो अधिक मिलेगा या कम मिलेगा, बताओ? अधिक मिलेगा। क्यों अधिक मिलेगा? क्योंकि आप 10% की अपेक्षा यदि 11% वार्षिक दर पे देंगे तो ब्याज हमें अधिक मिलेगा। और अगर हम 10% से 8% दर कर दें तो जो ब्याज है वो कैसा होगा? वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितनी दर कम हुई है। या कितना ब्याज बढ़ेगा? जितनी दर बढ़ी है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए आप एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 का इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। देखिए, आपके सामने प्रश्न होगा, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10% वार्षिक दर से 25/2, अर्थात हम 25/2 को सीधा लिख सकते हैं 12.5%। 12.5% वार्षिक कर दी गई। अब हमारी जो दर है 10% से 12.5% हुई, तो कितनी बढ़ी? 2.5%। 2.5% वृद्धि हुई है। ये कह रहे हैं कि इससे एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि अगर दर बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा और दर यदि घटेगी तो पैसा घटेगा। अब 2.5% की वृद्धि हुई और रुपया कितना बढ़ गया? 1250। तो क्या ये 2.5% 1250 के बराबर नहीं होना चाहिए? 2.5% की दर बढ़ी और रुपया कितना बढ़ गया? 1250। और अगर दर घटेगी तो पैसा भी घटेगा, तो ये दोनों बराबर ही है। अब क्या आप इसको 2.5/100 नहीं लिखोगे? परसेंट का मतलब तो यही होता है। और बराबर में कितना हो गया? 1250। अब यहां आप 2.5/100 को इधर ले जाओ तो कैसे जाएगा बताओ? 1250 गुना 100 अपॉन 2.5। ये वाला पॉइंट हटा दो, यहाँ एक जीरो और लगा दो, सॉल्व कर दीजिएगा। 25 चौका 100, सॉल्व करें इसे। एक जीरो, दो जीरो, एक जीरो ये और एक जीरो ये, और 125 चौका कितने हो गए? 500। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो 50,000 रुपया इस प्रश्न में धन उधार दिया गया या उधार लिया गया, तो वो 50,000 अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। केवल एक लाइन का प्रश्न है, ये लाइन है, तसल्ली में समझ लीजिएगा। ये लाइन आप समझ लीजिए। दर कितनी बढ़ी? 2.5%। पैसा कितना बढ़ा? 1250। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्योंकि 2.5/100 जब इधर जाएगा तो 100/2.5 हो जाएगा, कैलकुलेट करके उत्तर। ऐसे ही अगर ये दर घटेगी तो पैसा भी घटेगा। दोनों को बराबर में रखो, लेफ्ट हैंड राइट साइड कैलकुलेट कर दीजिए। देखो यहां देखें, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो गई,
तो दर बढ़ी या घटी? दर घट गई, कितनी घट गई? 1.5%। 1.5% तो पक्का पैसा भी घटेगा इसमें। तो एक व्यक्ति को 55 रुपए 50 पैसे की वार्षिक हानि होती है। मैंने क्या बताया? हानि हुई, पैसा घट गया। तो कहने का मतलब 2.5%, ये 1.5% बराबर है इसके। अब आप ये जीरो रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिएगा, इसको आप क्या लिखोगे? 1.5/100, ये बटे 100 परसेंटेज के लिए, और 55.5। यहां दशमलव कितने अंक पे? एक अंक पे। यहां भी कितने अंक पे? एक अंक पे। काट दो, ये वाला दशमलव कट जाएगा। अब 15/100 उधर ले जाओ। कैसे लेके जाओगे? 100/15 सॉल्व कर दीजिएगा। 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 37 तिया 111 बराबर में 37 और 100 ये बचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3700 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। इससे आसान और इससे छोटा क्या करवाऊं मैं आपको? केवल मैं बता रहा हूं ये एक लाइन का प्रश्न है, ये एक लाइन है। दर जितनी बढ़े बढ़ा लो, जितनी घटे घटाओ, उनका डिफरेंस लीजिएगा और बराबर में रुपया जितना बढ़े बढ़ा वो लिख दिया, घटा है तो घटा हुआ लिख दिया, आंसर आ गया। तो ये आपका पी आ गया कि जो मूलधन दिया गया था या मूलधन था वो 3700 रुपये था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आज के सवाल बड़े अच्छे हैं, करिएगा इन्हें। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 31/4% होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में इतने परसेंट की कमी हुई है। पहले यहां देखे ध्यान से, 61 रुपया 50 पैसे की कमी हुई है। जब ये कमी हुई है तो दर भी इसका मतलब कम है। ये वाली अधिक है और ये घटके कितनी हो गई? 31/4। देखें करके, पहले दर कितनी थी? 8। 8 से घटके कितनी होगी? 31/4। अंतर निकालो दोनों का। 8 चौक 32 और 32 में से 31 गए तो 1/4% कम हुई है दर। ये कम हुई है तो रुपया कितना कम हुआ है? 61 रुपया 50 पैसा। तो इस दर के बराबर रख दो, 1/4% बराबर 61 रुपया 50 पैसा। 1/4 को आप 0.25% लिख दो, वो आपका है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसको 0.25 भी कह सकते हैं या ऐसे कर लीजिए। तो ये हो गया बेटा इधर 1/400। ये जो परसेंटेज वाला 100 है वो यहां लग गया, बराबर 61.5। जीरो रखो या मत रखो आपका मन है। और ये 1/400 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 61.50 इंटू 400। ये दशमलव हटा दो, ये 2 जीरो हटा दो, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है, 2 जीरो। इस जीरो को ऐसे रखो। अब कैलकुलेट कर दीजिएगा। 4 जीरो 0, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 छंग 24। 24,600 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आ गया। इसको चाहो तो 0.25% लिख लो। देखो वो आपका मन है, जैसे आप करना चाहो। मैं तो केवल ये सिखा रहा हूं कि इन दोनों का अंतर बराबर होगा इस रुपया के, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी किताब में और भी दे रखे होंगे। आपके पास कोई भी पुस्तक हो मैथमेटिक्स की, उसमें आपको साधारण ब्याज में ये सवाल जरूर मिलेंगे। जो प्रश्न यहाँ थे मेरे सामने थे वो मैंने करा दिए हैं। जो प्रश्न आपके सामने किसी पुस्तक के आ रहे हो तो उन्हें आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे पढ़ने का तरीका क्या होता है? जो कॉपी है आपकी, उस कॉपी में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक पेज पर एक ही मेथड के क्वेश्चन करें। जैसे आपने अभी ये हमारे सवाल चले 3 क्वेश्चन, तो इसके लिए पहला क्वेश्चन लिख लिया, दूसरा लिख लिया, तीसरा, आगे नीचे जगह खाली छोड़ दो। अगर इसी मेथड का कोई क्वेश्चन आता है तो जो खाली जगह बची हुई है उसमें आप कर लीजिएगा। तो एक मेथड के प्रश्न एक ही पृष्ठ पर आपके कलेक्ट हो जाएंगे। करना जरूर पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा, ये बात जीवन की आप गांठ बांध लीजिए। जो लोग सोच रहे हैं कि केवल यूट्यूब को, मोबाइल को मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। झूठ बोलना, ढकोसलाबाजी हमारे बस की है नहीं। किसी धन पर 15/2 अर्थात 7.5% वार्षिक
दर से 15 महीने का ब्याज, इसी धन पर 25/2% वार्षिक दर से 8 महीने का ब्याज और 32 रुपये 50 पैसे अधिक है वह धन। दो है ब्याज, एक ब्याज तो ये रहा, एक ब्याज तो यहां से यहां तक है, और एक ब्याज नीचे वाली लाइन में है, और उन दोनों का अंतर यहां देखो। आपसे अगर ये कह रहा है वो कि ब्याज कम है, अधिक है, या उन ब्याजों का अंतर है, ये तीनों बात ही एक हैं और इनमें प्रयोग होता है माइनस का। कम अधिक अंतर सभी में माइनस होता है। तो दो ब्याज हैं, दोनों का अंतर 32 रुपये 50 पैसे है, वो देख लीजिएगा। मूलधन नहीं पता तो P मान लें, हमारे पास मूलधन P, दर 15/2, समय 15 महीने अर्थात 15/12, क्योंकि ये महीने हैं और ये वार्षिक है तो दोनों एक जैसे बनाने पड़ेंगे, तो मैंने सिखा दिया आपको, और अपॉन में 100। ये पहले हिस्से का ब्याज हो गया, जो ब्याज है वो हमें इतना चुकाना है। जो दूसरे हिस्से का ब्याज है मूलधन, क्योंकि धन तो वही है, पहले P था तो यहां भी P रहेगा। दर कितनी है जी, 25/2 इंटू समय है 8 महीने अर्थात 8/12 अपॉन 100। पहले हिस्से का ब्याज और दूसरा ब्याज, इन दोनों का अंतर, तो बीच में क्या लेंगे, माइनस, वो है 32 रुपये 50 पैसे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 12 दूनी 24 और 2, तो ये हो गए 100, मतलब 2400। ऊपर आया 15 15 225 P माइनस 12 दूनी 24 और 100 की इंटू तो 2400, 25 अट्ठे 200 P इज इक्वल टू 32.50। एलसीएम 2400 आ जाएगा। जब एलसीएम 2400 आ जाएगा तो 2400 एलसीएम लेके मैं उधर ले जाता हूं एक ही लाइन में, समझ लीजिएगा, इंटू 2400। ये 2400 यहाँ जब एलसीएम हो जाएगा अपॉन में मैं 2400 लिखूंगा तो उधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 225P माइनस 200P, तो कितने बचेंगे, 25P ये बचेगा। 225 से 225P बचेंगे। P की वैल्यू निकालिए, तो लिखे 32.50 इंटू अपॉन में 25, ये वाला 25, ये वाला पॉइंट कितने डिजिट पे, इस जीरो को मानोगे तो 2 डिजिट पे कर लो, इस जीरो को ना मानो, अगर यहां से हटा दूं तो 1 पे, चलो अब लिख रही है तो पॉइंट हटा देते हैं, मान लेते हैं कि पॉइंट 2 पे ये, चलो तो नीचे 2 जीरो लगा दो। ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो उड़ा दो, सॉल्व कर दो। अब इसको करो भैया, 25 से काटो ये, तो 25 एकम 25 कितने रह गए, 25 एकम 25 में 7 रह गए यहाँ, 75, 25 थी 75, 1 जीरो बराबर, अब 1 जीरो, कैलकुलेशन आपसे और आसान हो तो कर लीजिएगा, 13 की गुना कर रहा हूं मैं, 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल लग गए 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 3120 रुपये फाइनल आंसर आ जाएगा। है कहीं 3120 रुपये, ये रहा 3120 रुपये, ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर आ जाएगा। इस कॉल देखो, कैलकुलेशन आपकी अपनी होती है, मत करो ऐसे, यहीं पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिएगा। मुझे आंसर जैसा आवाना है वो मैंने आवा दिया है, 3120 रुपये आएंगे। आपके सामने पूरा प्रश्न हो रहा है। अगर वो कह देता दोनों ब्याजों का योग 32 रुपये 50 पैसे, तो मैं यहाँ प्लस लगा देता, लेकिन उसने अंतर बताया है इसलिए ये 32 रुपये 50 पैसे बनेगा। चलो आगे चलें। देखिए, 5,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पे और शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। एक वर्ष के बाद यदि कुल ब्याज, अब यहाँ कुल आ गया, अब कुल का मतलब माइनस थोड़ी होगा, बताओ, प्लस हो जाएगा, टोटल है यहाँ, कुल ब्याज 390 रुपये है, दो हिस्से हो गए, उनका ब्याज इतना है,
फिर क्या है, यदि दोनों दरों पर दिए गए धनों का, अच्छा, दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या है। ओके, देखते हैं। देखो, पहला धन हमारा मान लें ₹X, ₹X पहला धन, उधार दिया हमने 6% पे। समय कितना है भैया जी, 1 वर्ष बाद, 1/100। तो ये ब्याज हो गया पहले वाले हिस्से का, अर्थात इसका। दूसरा हिस्सा कितना है, 5,000 माइनस एक्स, टोटल 5,000 है। 5,000 में से ₹X तो यहां निकाल लिए, तो अब बचे कितने, 5,000 माइनस एक्स। दर कितनी है, 6%, समय 1 साल बटे 100। और टोटल ब्याज ये और ये बराबर में हुआ 390 रुपए। सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम तो 100 ही आ जाएगा, और इस 100 को वहां ले जाएंगे तो अगली लाइन बनेगी 6x प्लस ये, अच्छा जी गलत हो गया, देखो 6%, शेष भाग पे ब्याज की दर 9%, ये गलत, इसे सही कर लीजिए। ये 9% है, दूसरे हिस्से की जो दर है वो 9% दे रखी है। प्लस 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1 2 3 माइनस 9x बराबर 390। और ये जो एलसीएम वाला 100 है ये उधर हम लेके गए, तो ये 2 जीरो उस वाले 100 की है। सॉल्व करो साहब। अब ये 45,000 यहाँ प्लस है, उधर जाके होंगे माइनस के, तो जब इधर आके माइनस के 45,000 होंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 6,000। इधर 6 में से माइनस के 9 होंगे तो माइनस के 3x बचेंगे, माइनस से माइनस, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया 2,000। इसको चाहिए x का वैल्यू, तो इसको चाहिए ही ना, इसको चाहिए कि दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात। तो पहले पे x दिया गया, तो 2,000 रुपये तो दिए गए 6% पे, 5,000 में से 2,000 घट जाएंगे, x का मान 2,000 है, तो कितने बचे, 3,000 दिए गए इस पे। 3 जीरो से 3 जीरो, फाइनल आंसर 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है ये रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 2:3 आपके सामने है। मैंने कहा था कि ये दोनों हिस्से ब्याज होते हैं, और ब्याज में टोटल दिया हुआ है इसलिए 390 हो गया। कम होता, अधिक होता या अंतर होता तो बीच में माइनस लेते, बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलो, सवाल आज के सारे ही अच्छे हैं। साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये है, तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर, गजब क्वेश्चन है साहब, तसल्ली में समझना बात। देखिए, 5 वर्ष का मिश्र धन, ये है 5200 रुपये। 7 वर्ष का 5680 रुपये। अब इसमें मूलधन नहीं बताया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष में बराबर होता है। भाई देखो, चक्रवृद्धि ब्याज तो अलग अलग होता है, लेकिन साधारण ब्याज हर वर्ष में बराबर मिलता है। अब यहाँ हमने जब बात करी पैसा लौटाने की 5 साल के बाद, तो उसने कहा जी 5200 रुपये दे दो, ब्याज के और मूलधन दोनों 5200 रुपये दे दो, कि भाई अभी नहीं है 2 साल बाद देंगे। अब हम यहाँ गए 2 साल के बाद, तो 2 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा, भाई मूलधन तो जो है वही रहता है, तो ब्याज कितना बढ़ गया देखना। 2 साल पहले 5200 बता रहे थे, और अब गए तो 5680, तो अर्थात अब हमारे रुपए कितने ज्यादा हो गए ये देख लीजिएगा, 5200 और 480 रुपया ज्यादा बैठ रहे हैं, 480।
5200 में अगर 480 जोड़ देंगे तो 680 नहीं हो जाएंगे? तो 2 वर्ष बाद गए हम, क्योंकि भैया ये कैसे बढ़ गए, क्योंकि 2 साल का ब्याज हो गया आपका, 480 वो जोड़ रहा है इसमें। जब 2 साल में तू 480 ब्याज के पैसे हमें बता रहा है, तो फिर 1 साल का ब्याज कितना बैठे है भैया, बताइए जरा, आप बताओ। 1 वर्ष का ब्याज, अरे इतना तो हिसाब लगा लो भैया, 240 रुपए। अब मिश्र धन जो होता है वो हमारे मूलधन में ब्याज के पैसे जुड़े होते हैं। अब पहली लाइन पे गौर करें, ये जो 5200 रुपए हैं ये मिश्र धन है, कितने साल का, 5 साल का। 5 साल का मिश्र धन है, तो कहने का मतलब इसमें मूलधन है और 5 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज है 240 रुपए, तो 5 साल का कितना बनेगा जरा इंटू करना, 24×5 = 120, 1200 रुपए। ये 1200 रुपए जो है ये है 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, SI। 5 वर्ष का ब्याज है 1200 रुपए। अगर हम 5 वर्ष के मिश्र धन में से 5200 में से 1200 रुपए माइनस कर दें तो मूलधन आ जाएगा। और मूलधन कितना आएगा बताना, 5200 रुपए घटा दो, 1200 रुपए घटा दो 5200 में, 4000 रुपए ले जी। तो पहली बात तो ये आ गई कि यहां जो मूलधन है वो 4000 रुपया। लेकिन मूलधन पूछा है, ब्याज की बात, इसे दर पूछी है, दर निकालो। तो दर कैसे निकलेगी, ब्याज बराबर, अब ब्याज रखो आगे, ब्याज कितना है, कोई सा ब्याज रख लो, 2 साल का रख लो, 1 साल का रख लो, 5 साल का रख लो, जो मन करे वो रख लो। तो बोलो कितने का रखूं, 2 साल का रखूं तो 480 रखना पड़ेगा, 1 साल का रखूंगा तो 240 रखना पड़ेगा, 5 साल का रखूंगा तो 1200 रखना पड़ेगा, जो मन करे वो। तो 1 साल का रख लेता हूं, ब्याज बराबर, ब्याज है 240, मूलधन 4000, दर हमसे पूछ रहा है R, समय 1। अब समय 1 क्यों, क्योंकि 1 साल का तो ब्याज है, अगर यहाँ 480 रख देंगे तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 1200 रख देंगे तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा, इंटू 100, वो सॉरी अपॉन 100, फॉर्मूले वाला, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 छंग 24, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दर पूछी है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक वो सवाल इंपॉर्टेंट होता है जिसमें ब्याज भी नहीं देता, मूलधन भी नहीं देता और मिश्र धन दे देता है। तो जो क्वेश्चन छूट गए हैं, अगर मानो हम करा भी रहे हैं, कोई ऐसा मेथड है जो चपर गया है जिसका एक भी प्रश्न नहीं आया है, तो जब अब आएगा दोबारा तो कराएंगे आपको फिर, ठीक है। तो पहले अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना सीखो और कैसे होते क्वेश्चन, ये देखिए। चलो आगे देखो, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है, 5 वर्ष का मिश्र धन, ये आसान क्वेश्चन है, ये आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें दर नहीं पूछी है। ये सवाल दर तक नहीं जाएगा, जैसे हमने किया था वहीं रुक जाएगा केवल। पहले क्वेश्चन में देखो आप एक बार, ये लाइन लिखेंगे, ये लिखेंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे, ब्याज आ जाएगा एक। अब देख लो कितने साल का उसमें दे रखा है, बस यहीं तक पूछा है, पी तक ही। तो 2 साल का ये है, 5 साल का ये है, 3 साल में कितने रुपए बढ़े, तो जब 3 साल में इतने बढ़े तो 1 साल में कितने बढ़ेंगे, 1 साल का निकल जाएगा। फिर देखेंगे 2 का, क्योंकि वो 2 का है तो 2 का निकाल के घटा देंगे, आपका यहां मूलधन आ जाएगा। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान, अच्छा किस्त के क्वेश्चन है, कठिन है, जबकि मैं कहता हूं कि ये मात्र ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के क्वेश्चन है। आज मैं बताता हूं आपको कैसे होंगे किस्त के क्वेश्चन। देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए जैसे मैंने बताया बहुत आसान है। करना क्या है, आपको सबसे पहले ऋण लिखना है। ऋण, ऋण का अर्थ है कि जो हमें रकम चुकानी है वो इनटू 100 आप करेंगे और अपॉन में कुल किस्त, जो कि ये कुल किस्त कहां से आएंगी ये मैं भी आपको बताऊंगा, और बराबर में आपकी एक किस्त की वैल्यू निकल जाएगी कि एक किस्त कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि दर है हमारी कितनी, 12%।
और वर्ष कितने हैं, कितने वर्ष में चुकाना है, 3 वर्ष, यहां लिखें 3 वर्ष में। तो सबसे पहले हमें जो देना है वो 100% जाएगा। उसके बाद में जब 12% इस पे हम वार्षिक ब्याज लगाएंगे तो 112। नेक्स्ट ईयर जाएगा 12 दूनी 24। आपको ऐसे कर लेना है। यहाँ 3 है, 3 में पहला तो 100 लिखा जाएगा, और यदि 100 के बाद में आप शुरू करेंगे 2 3 4 जितनी भी किस्त हो, यहाँ 3 वर्ष बाद तो 3 किस्त हो गई। तो पहली तो हो गई, ये पहली किस्त हो गई 100 की, दूसरी हो गई 12% लगा के 112 की, और तीसरी हो गई 112। 12 ये बढ़ता चला जाएगा, फिर 12 हो जाएगा तो 12 और 12 24, फिर 36, फिर 48, ऐसे हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ लीजिए, टोटल क्या बैठेगा, 4 और 2 6, 2 और 1 3, और ये हो गया 3। तो अब हमें यहां इसको रखना है ऋण। देखिएगा ऋण हम लिखेंगे 1092 इंटू 100 अपॉन 336। ये जो 100 है फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये इसमें यहाँ परसेंट होता है। तो ये हो जाएगा 336 बटे 100। जब उधर लेके जाएंगे तो 100 बटे 336 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। आप ऐसे कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेट करवाओ भैया जी। सबसे पहले इसको हम काटते हैं, 4 से काट लीजिएगा, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16। इसको भी 4 से काट दो, 4 दूनी 8, यहाँ रह गए 2, 4 सत्ते 28, और 4 तिया 12। दोबारा देखो, 4 दूनी 8, 2 29 हो गए, 4 सत्ते 28, 1 रह गया, 4 तिया 12, ये रह जाएगा। अब इसको पुनः एक बार आप काट लीजिएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27, 3 एकम 3, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, और 3 अट्ठे 24। अब ये कट जाएगा 7 से, 7 13 सत्ते 91, और ये 7 चौक 28। इस वाले 4 से 100 काट दीजिएगा, 25 चौका 100। फाइनली जो हमारे पास बचा वो बचा 13 और 25। 13 इंटू 25 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो गुना करेंगे साहब, 13 पंजे 65 का, 5 हासिल लगे 6, 13 दूनी 26, 26 और 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 हो गए 32। 325 रुपया इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। तो जो किस्त होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम कह देंगे, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। कैलकुलेशन कहीं गलत हो सकती है, बाकी जो मेथड है प्रश्न का वो गलत नहीं होगा। यहां हमें क्या रखना है, यहां हमें लिखना है ऋण जितना भी है इंटू 100। खेल नीचे का है, नीचे की संख्या ये यहां से जाएगी। ये जो किस्त है ये देख लीजिएगा, पहला 100, हर एक प्रश्न में साधारण ब्याज में पहला 100 ही माना जाएगा, दूसरा 12% बढ़ेगा 112। 3 वर्ष है ना, 1 2 3 में 124। मान लीजिए 4 होते तो पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो 136, 12 चौक 48, 148, 12 पंजे 60, 160, और जितनी भी हैं। तो ये 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष 1 2 और 3, इसलिए हमने 3 लिया है। स्टार्टिंग आपको 100 से करनी है। करके देखो, एक क्वेश्चन और करके देखिएगा, ठीक है। देखो ये है कि 5 वर्ष बाद दे 580 रुपए के ऋण का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा, जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। तो यहां से मैं शुरू करूंगा सवाल। पहला हो गया 100 लेना है 8% के हिसाब से, दूसरा हो गया 108 दूसरे साल के लिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। देखो अब कितने वर्ष दे रखे हैं यहाँ, 5 वर्ष। तो 1 2 3 4 5, अब इन्हें जोड़ लीजिएगा, 8 और 6 4 10 और 8 18 और 2 20, 2 हासिल के हो गए, 2 3 और 2 5 और 3 8, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये टोटल हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम लिखेंगे ऋण जितना भी हमें चुकाना है वो, इनटू लिखेंगे 100, और अपॉन में लिख देंगे जो हमारा ये जोड़ टोटल नीचे योग आता है, यानी कि यहाँ जो टोटल किस्त है वो आप लिख दीजिएगा ये यहाँ से। तो तुरंत आपकी एक किस्त निकल के आ जाएगी कि क्या होगी, ये है। अब ऋण कितना है हमारा 580,
इंटू 100, बताओ अपॉन में कितना लिखूं? ये वाला 580 यहां से जा रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 100 रुपए की किस्त बन जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए है या नहीं है इसमें कहीं भी 100? ये रहा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें केवल ये है कि ये 580 कहाँ से आया है, तो 580 आया है यहाँ से। ये संख्याएं कहाँ से ली गई हैं? पहली किस्त इसमें 100 होगी, दूसरी 108 क्योंकि 8% की दर है, फिर अगले वर्ष का 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये होता चला जाएगा और आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। बहुत तसल्ली में सीख लीजिए, इससे आसान नहीं मिलेगा कहीं भी, इससे आसान होता ही नहीं है। ठीक है, चलो। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण को निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा? दो प्रश्न मैंने आपको सिखाए हैं, तीसरा प्रश्न बिल्कुल उसी आधार पर ले लिया गया है, ये आपको करके देखना है और मुझे भरोसा है, इतनी उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल ही ठीक कर देंगे। अगर आपको 10वें प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और प्रश्न संख्या जो पीछे है अभी 8 और 9 आपको करवाए हैं, उनसे सीखिएगा कैसे होगा। हाँ, कैलकुलेशन कोई नहीं सिखाता है, अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो कैलकुलेशन में होगी, मेथड में कोई भी गलती नहीं है। इसका मुझे आंसर आप जरूर कमेंट्स करके बताइए कि इसका उत्तर कितना आ रहा है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है। ठीक है, जो अब हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट में हम इतना ही कराएंगे। अब हमारा अगला अध्याय शुरू होगा चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अगली क्लास मिलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तब तक अनुमति दें, मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।